The next topic is लीनियर अप्रोक्सीमेशन बाय मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, देन द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट अप्रोक्सीमेट्स एफ एक्स इन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, तो अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, उससे हम ये देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ऑफ एफ एक्स को इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट को। तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट अप्रोक्सीमेट्स एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। और फिर क्योंकि हम ये अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो इस अप्रोक्सीमेशन में कोई एरर टर्म भी आएगी, तो लेट आर एक्स बी द एरर टर्म इन दिस अप्रोक्सीमेशन। तो एरर टर्म क्या हुई, तो एरर टर्म ये हुई कि क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट इट अप्रोक्सीमेट्स एफ एक्स। तो एरर टर्म क्या हुई, आर एक्स इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट। इट इज कॉल्ड द एरर टर्म। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब ये आर्टिकल में अब आप ये पढ़ो, इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो एरर टर्म है इसका एक बाउंड है। वो क्या है, वो ये बॉक्स किया हुआ है, आर एक्स का मॉड मतलब एरर टर्म का मॉड इट इज़ लेस देन इक्वल टू एफ डबल डैश सी वन का मॉड इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। तो एफ डबल डैश सी वन का मॉड, तो सी वन क्या है, ये आर्टिकल में आप देखोगे लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से सी वन क्या होगा, इट इज अ नंबर इन द ओपन इंटरवल एक्स नॉट कॉमा एक्स। ठीक है, तो आर एक्स का बाउंड क्या आया, तो आर एक्स का मॉड इट इज लेस देन इक्वल टू एफ डबल डैश सी वन का मॉड इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। तो अब फर्दर वो ये कह रहा है कि अगर एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एन ऑफ एक्स नॉट इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, तो हम आर एक्स का मॉड कैसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 31 डिग्री एंड एस्टिमेट द एरर टर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या फंक्शन लेंगे, एफ एक्स को साइन 31 डिग्री निकालना है तो साइन एक्स ले लिया। अब पाई बाई 31 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री इट इज पाई बाय 6। तो हम एक्स नॉट को क्या ले लेंगे, पाई बाय 6 विच इज 30 डिग्री, और एक्स क्या ले लेंगे हम, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 6 प्लस 1 दैट इज 30 प्लस 1 31 डिग्री। ठीक है, अब तो हमने ये इंटरवल कौन सी ले ली, एक्स नॉट कॉमा एक्स। अब एफ एक्स जो है, साइन एक्स जो है डिफरेंशिएबल है इन एन ऑफ पाई बाय 6, एन ऑफ पाई बाय 6 मतलब नेबरहुड ऑफ पाई बाय 6। और एफ डैश एक्स क्या है, इट इज कॉस एक्स, ये भी डिफरेंशिएबल है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स किस नेबरहुड में, एन ऑफ पाई बाय 6। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, हमने अभी देखा है कि
f of x naught plus x minus x naught f dash x naught approximates f of x in the neighborhood of x naught. तो f of x is approximately equal to f of x naught plus x minus x naught f dash x naught. तो साइन ऑफ x की वैल्यू डाली, साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 180, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 180. x माइनस एक्स नॉट क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 कॉस पाई बाय 6. अब यहाँ से क्या आ गया, साइन 31 डिग्री, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन पाई बाय 6 कितना है 1/2 प्लस पाई बाय 180 कॉस पाई बाय 6 क्या है √3/2. तो साइन 31 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 प्लस 0.015, ये कैलकुलेट करो √3/2 को. तो दैट मीन्स साइन 31 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.515. 0.515 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. ठीक है, अब एरर टर्म निकालते हैं. अब एरर टर्म अभी हमने देखा, एरर टर्म किसके इक्वल होती है, आर एक्स का मॉड इट इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ऑफ C1 वेयर C1 is a number between x naught to x, right? तो अब f डबल डैश C1 निकाला. अब C1 जो है f डबल डैश C1 क्या आएगा, माइनस साइन C1. तो आर एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 180 होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ माइनस साइन C1. और C1 कहाँ पे है, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 180 प्लस पाई बाय 6 में. तो साइन C1 का मॉड क्या है, लेस देन इक्वल टू 1. तो आर एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स का मॉड मतलब एरर टर्म लेस देन इक्वल टू पाई बाय 180 का होल स्क्वायर इंटू 1 इज द रिक्वायर्ड एरर. इस तरह से ये क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √66. अब √66 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है. तो क्या फंक्शन लोगे आप यहाँ पे, फिर से f of x इज इक्वल टू √x. अब कौन सी इंटरवल लोगे आप, अब आप ये देखो, आपने ऐसी इंटरवल लेनी है जिसमें अब 66 के आसपास कोई नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमें इजीली पता है, वो कौन सा है 64. तो दैट मीन्स अब f of x को √x लिया और आपने इंटरवल कौन सी ले ली, 64 से 66. तो आपका a क्या आ जाएगा 64, a प्लस h क्या होगा 66, मतलब a 64, h क्या हो गया 2. ठीक है, अब f डैश x निकालते हैं. f डैश x निकाला तो √x का क्या है 1/2 √x. तो इट एग्जिस्ट्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 64, 66. सो दैट मीन्स लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से all the conditions are satisfied of Lagrange mean value theorem by fx is equal to √x. So by mean value theorem, f of a plus h is equal to f of a plus h f dash of a plus theta h. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो थीटा किस रेंज में, 0 से लेके 1 तक. So that means अब वैल्यू डाली, f of 66 is equal to f of 64 प्लस 2, h2 है, f डैश ऑफ 64 प्लस h क्या है 2, तो 2 थीटा वेयर थीटा इज इन द रेंज 0 to 1. तो अंडर रूट 66 इट इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 2 इंटू 1 बाय
2 इंटू अंडर रूट 64 प्लस 2 थीटा। तो अंडर रूट 66 किसके इक्वल आया? 8 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 64 प्लस 2 थीटा, वेयर थीटा इज इन द रेंज 0 to 1। अब आप देखो थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 0 से लेके 1 के बीच में। तो अब 8 प्लस 1 बाय अंडर रूट 64 प्लस 2 थीटा है, ये छोटा होगा 8 प्लस 1 बाय अंडर रूट 64 से। तो वही उसने लिखा है कि अंडर रूट 66 इज लेस देन 8 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 64 प्लस 0। तो यहाँ से ये वैल्यू आई आपकी अंडर रूट 66 इज लेस देन 8 प्लस 0.125, 1 बाय अंडर रूट 64 मीन्स 1 बाय 8, तो ये आ गया 0.125। तो अंडर रूट 66 इज लेस देन 8 प्लस 0.125, तो अंडर रूट 66 इज ग्रेटर देन 8 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 64 प्लस 2। So that means under root 66 is greater than 8 plus 1 upon under root 66. तो under root 66 क्या हो गया? It is greater than 8 plus 0.123. तो 8.123 is less than under root 66 is less than 8.125. तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने अंडर रूट 66 का बाउंड निकाला, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो वो क्या आया 8.123 और मैक्स अपर बाउंड क्या आ गया 8.125। दैट मीन्स अंडर रूट 66 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप इसका क्या ले लो मिड पॉइंट 8.123 प्लस 8.125 बाई 2, ये अप्रॉक्सीमेटली है इसके इक्वल, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हमें पता चल सकता, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो इट इज़ 8.124। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट 3 plus 1 by 28 is less than 28 to the power 1 by 3 is less than 3 plus 1 by 27। तो अब क्या करेंगे हम इस केस में, फिर से अब आप देखो 28 की पावर 1 by 3 का हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में हम फिर से एफ एक्स क्या लेंगे x की पावर 1 by 3 और इंटरवल कौन सी ले लेंगे तो वही बात, क्योंकि 28 के नियर बाय कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकल सकता है 27। तो 27 और 28 के बीच में ये इंटरवल लिया, तो a क्या हो गया 27, h क्या हो गया 1, तो a प्लस h क्या है 28। तो एफ डैश एक्स क्या है 1/3 x की पावर 2 by 3। एफ डैश एक्स क्या है 1/3 x की पावर 2 by 3 एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 27 to 28 में इंटरवल में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 by 3, इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल 27, 28। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ
a plus theta h, where theta is greater than 0, less than 1. तो अब f of 28 क्या हुआ? f of 28 it is equal to f of 27 plus f dash of 27 plus theta. तो वैल्यू डाली 28 की पावर 1/3 इट इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3 इंटू 27 प्लस थीटा की पावर 2/3. ये क्या है? एफ डैश ऑफ 27 प्लस थीटा क्या हुआ? 1/3 इंटू 27 प्लस थीटा की पावर 2/3. अब 28 की पावर 1/3 इट इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3 क्या हुआ? 3 प्लस 1/27 3 इंटू 27 प्लस थीटा की पावर 2/3. अब क्योंकि ये थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी इन द रेंज 0 से 1, ये किसके लेस देन होगा? लेस देन 3 प्लस 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3. तो ये क्या बन गया? 3 प्लस 1/27. तो दैट मीन्स 28 की पावर 1/3 इज लेस देन 3 प्लस 1/27. ये फर्स्ट इक्वेशन है और आप देखो क्वेश्चन में राइट साइड पे यही चाहिए हमें, 3 प्लस 1/27. अब हमें उसकी लोअर लिमिट निकालनी है 28 की पावर 1/3 की. अब 28 की पावर 1/3 की लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, अब हमें ये पता है अगेन 28 की पावर 1/3 इट इज़ इक्वल टू 27 की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3 इंटू 27 प्लस थीटा की पावर 2/3. ये तो अभी हमने ऊपर से देखा है. अब ये किसके ग्रेटर होगा? अब आप थीटा को 1 ले लो. अगर थीटा 1 हो जाएगा, बाउंड निकालना है, अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी? तो दिस इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3 इंटू 27 प्लस थीटा की पावर 2/3. तो इट इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन हो जाएगा? 3 प्लस 1/3 इंटू 28 की पावर 2/3. ये इस क्वांटिटी से ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी. सो 28 की पावर 1/3 माइनस 3 इट इज ग्रेटर देन 1/3 इंटू 28 की पावर 2/3. सो दिस इम्प्लाइज 28 की पावर 1/3 माइनस 3 इट इज ग्रेटर देन 1/3 इंटू 27 into 27 upon 82 into 82 is greater than 1/28. So this implies 28 की पावर 1/3 is greater than 3 plus 1/28. सो 3 प्लस 1/28 इज लेस देन 28 की पावर 1/3. ये है इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 3 प्लस 1/28 इज लेस देन 28 की पावर 1/3 इज लेस देन 3 प्लस 1/27. ये इसका लोअर बाउंड भी हो गया और इसका अपर बाउंड भी हो गया. तो इस तरह से आपने ये इंटरवल चूज करनी है और इसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई करके ये कॉम्पिटिशन्स करनी है, लोअर और अपर बाउंड निकालना है. थैंक यू.